ठीक है यार, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, मैं भी मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट हील हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मीम्स शेयर हो गई दो मुल्कों के दरमियान, रोस्टिंग हो गई, थोड़ा बहुत हेल्दी कंपटीशन चलता है यार, मजाक मजाक में। अगर इंडिया वालों को मेरी कोई बात बुरी लगी तो हम सॉरी, अगर हमें आपकी तरफ से कोई बात बुरी लगी है तो हम आपको माफ नहीं करेंगे, लेकिन चलो कर देते हैं, खैर है, भाई हैं यार, हम दोनों भाई हैं, एक ही जैसे हैं हम। लेकिन ये जो इंडियन मीडिया की तरफ से ये जो अजीब सी बात हो रही है कि पता नहीं हसन अली कोई शिया है, हम एज अ पाकिस्तानी उसको हर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो शिया है, फिर जनाब उसकी बेगम की फेक आईडी से लोग फैला रहे हैं फेक न्यूज के, हमें थ्रेट आ रहे हैं पाकिस्तानी की तरफ से। पहली बात तो ये कि बेबुनियाद है, हमें पता ही नहीं है कि यार वो शिया है नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं, कम से कम मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अगर इंडियन मीडिया को पागल समझता हूँ ना, तो मैं पाकिस्तानियों को भी तकरीबन पागल ही समझता हूँ, हम भी बराबर के शरीक हैं। ये सब कॉन्टिनेंट का मसला ये है कि मजहबी तफरीक एंड पे जंग बन जाती है और ये एक दूसरे की लेना शुरू कर देते हैं। मैं तंग आ गया हूं यार, मैं भरा पड़ा हूं, मैं बस कर दो यार, बस कर दो, खुदा का वास्ता बस कर दो। बचपन से ना मैं जब भी, मैं खुद एक रिलीजियस, हाइपर रिलीजियस घर से ताल्लुक रखता हूं, मेरी जिंदगी के 26-27 साल इन्हीं लड़ाइयों में गुजर गए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला इनसे। मेरी तनख्वाह उतनी की उतनी रही, मेरी अटेंडेंस फिर भी शॉर्ट रही, मुझे कम्युनिटी मेडिसिन की लॉग बुक फिर भी बनानी पड़ी। ये अकीदों की जंगों ने मुझे कुछ नहीं दिया आज तक जिंदगी के अंदर। मेरे अपने घर में मेरे नान के शिया, मेरे दाद के सुन्नी, मैंने ये लड़ाइयां इतनी देखी हैं, इतनी देखी हैं। ये पाकिस्तान अगर अभी भी इन्हीं चीजों में फंसा रहेगा ना, तो मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से लड़ते रहो, सही हो रहा है जो हो रहा है, सड़कों पे टीएलपी आई हुई है, सही हो रहा है। मैंने भी देखा यूनिवर्सिटी में मेरे जमीयत ने कोई इवेंट खत्म कर दिया क्योंकि जी वहां पे अन इस्लामिक बिहेवियर हो सकता था, वो मेरी यूनिवर्सिटी वाले आपस में नॉन प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं, डिबेटें हो रही हैं, फुल ऑन जज्बाती हुए पड़े। यार देखो मेरी बात सुनो, टेक इट फ्रॉम समवन जिसने 25-26 साल इन डिबेट्स में गुजारे हैं, कसम से 1% का फर्क नहीं पड़ता किसी को, ना आपकी जिंदगी बेहतर होती है ना किसी और की जिंदगी बेहतर होती है। एंड पे लड़ाइयां होती हैं, सड़कों पे बसें टूटती हैं, टायर जलते हैं, घरों में लड़ाइयां होती हैं, शादियों के मसले होते हैं, प्रॉपर्टीज के मसले होते हैं। और बनाओ तुम मुल्क मजहब के नाम पे, हिंदू भी, ये मुसलमान भी, ये प्लेनेट ही बढ़ चुका। मैं कहता हूँ अर्थ एक ऐसी मनहूस जगह बन चुकी है। मैं तो जाना चाहता हूँ एलॉन मस्क के जहाज पे बैठ के मार्स पे ले जाओ यार, मुझे प्लीज ले जाओ यार, मैंने नहीं रहना इस अर्थ पे, इस यहाँ पे यार खाना जंगियां नहीं मुकती मजहबी नाम पे। मैं कहता हूँ कोई मीटियोर आगे वज जाए, अर्थ तबाह हो जाए यार, क्यामत आ जाए, बस हो यार, मेरी बस हो गई। मैं एफएससी में था, मैं एक दिन क्लास में बैठा हुआ फर्स्ट ईयर के अंदर, 2 पीरियड्स के बाद आधे घंटे की ब्रेक होती थी, शाम को मैंने अकेडमी जाना होता था, मैं उस अकेडमी का टेस्ट जो है ना वो रिवाइज कर रहा होता था, उस आधे घंटे के ब्रेक में साथ मैंने खाना भी खाना होता था। इतना प्रेशर, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरा एक शिया दोस्त एक सुन्नी दोस्त से लड़ पड़ा, जी हजरत अली हजरत उमर से बेहतर है कि हजरत उमर हजरत अली से बेहतर है, इस बात पे लड़ पड़े और मुझे कहें कि तुम जज बनो, तुम क्या समझते हो कि हजरत अली बेहतर थे, हजरत उमर बेहतर थे। मैंने कहा तुम लोग पागल हो, मुझे टेस्ट याद करने दो, ये कोई बात है लड़ने वाली, इसका कोई एंड निकलेगा? कहते नहीं तू बता हजरत अली बेहतर है, हजरत उमर बेहतर है। मैंने कहा यार जो मुझे घर पे, जो मेरे घर वालों का बिलीफ है, अगर मैं तुम्हें वो बताऊंगा, पता नहीं वो तुम्हें पसंद आए या तुम्हें ना पसंद आए, तो मैं खोते का बच्चा हूं कि मैं तुम्हें बता दूं अपना ओपिनियन, बाद में तुम एक दूसरे का गला घोट दो मेरे सामने क्लास के अंदर बैठ के। लड़ पड़े आपस में, डब्बे मार रहे हैं एक दूसरे को, लड़ पड़े ऊंची ऊंची आवाज में, 2 ग्रुप्स बन गए क्लास में, एक तरफ एक तरफ। मैं देख रहा हूं यार केमिस्ट्री का टेस्ट है शाम को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती मुझे भाई, फ्रुक्टोज लेके बैठ गया मेरे दिमाग को, मैं अकीदों पे लड़ पड़ूं यार, पागल हूं मैं। यही काम रह गए मेरी जिंदगी में करने के लिए। जब सुबह उठो कोई ना कोई बकवास न्यूज आई होती है कि वहाबी लड़ रहे हैं सुन्नियों से, सुन्नी लड़ रहे हैं शियों से, ये सारे मिलके लड़ रहे हैं अहमदियों से, अहमदियों का अपना एक रोला लगा हुआ है, देवबंदी अपना सालन बेच रहे हैं, भाई मिलाद जायज है नहीं जायज, भाई भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से तुमने जो करना करो यार, तुमने 11वीं शरीफ मनानी है मनाओ, नहीं मनानी भाड़ में जाओ यार, तुम्हारी मर्जी, मैं क्यों देखूं यार ये न्यूज। यही चीजें छोड़ के मैं इधर आया हूं यार, और अभी भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट एंजॉय किया है, उसमें भी तुम ये बातें ले आओ कि यार रिजवान कितना प्यारा इस्लाम का एम्बेसडर है, शेख रशीद साहब पागल हुए पड़े, इस्लाम की जीत है जी इंडिया के खिलाफ, इस्लाम की, यानी कि अगर पाकिस्तान हार गया तो क्या इस्लाम की हार हो गई है? ये आपका ये मजहब यार अपनी तरफ रखो ना यार, अपने तक रखो यार, क्यों लेके आ रहे हो? रिजवान को तुमने अगर अप्रिशिएट करना है तो उसके स्किल्स पे, डेडिकेशन पे, उसकी कमिटमेंट पे उसको अप्रिशिएट करो। ये क्या होता है कि उसका फेथ ये है, मैथ्यू हेडन को वो मुसलमान कर देगा, भाई मुझे कख फर्क नहीं पड़ता कौन मुसलमान हो रहा नहीं हो रहा, जिसने प्रैक्टिस करना है करो, नहीं करना मेरी बला से। मैं अपने 26-27 साल सिर्फ मजहबी पीयर प्रेशर में रह के लोगों के सामने फेक जिंदगी गुजारता रहा हूं, सिर्फ इस वजह से कि मुझे ज्यादा अच्छा मुसलमान समझा जा रहा कि नहीं जा रहा खानदान में। भाई ये बच्चा 5 वक्त का नमाजी है, ये रोजे रखता है, भाई इसी लेबल को विन करने के लिए ना मैं सारी जिंदगी करता रहा हूं, और ये भी हमारी यूथ का एक सच है।
आपको ये चुभेगी बात और आप मुझे इस पे फतवे भी देंगे, लेकिन आई लिटरली डोंट केयर यार। सिर्फ अच्छा मुसलमान दिखने के लिए ना आप इतने जजमेंटल हो जाते हैं, इतने सेल्फ राइचियस हो जाते हैं कि आपकी सोच है। ये बातें मुझे अभी 27-28 साल में जाके समझ आई हैं। मैं खुद इतना बायस्ड होता था, इतना जजमेंटल होता था। जितना मैंने लोगों को डिबेट्स में हराने की कोशिश की है, सुन्नियों के शियों को हराना, शियों की तरफ से सुन्नियों को हराना, ये काम कर करके भाई बूढ़े हो गए हैं, कुछ नहीं मिला। तो फिर अब पाकिस्तानियों को ये बात क्यों चुभती है कि इंडिया वाले इस चीज को यूज कर रहे हैं कि हसन अली को शिया होने की वजह से थ्रेट आ रहे हैं। बेशक ये बात बेबुनियाद है, लेकिन आप लोग भी तो पॉजिटिव साइड ऑफ इस्लाम घुसा रहे हो ना कि उसका फेथ देखो कितना अच्छा है। आप पॉजिटिव साइड ऑफ इस्लाम बीच में लेके आओगे स्पोर्ट्स के, वो नेगेटिव साइड ऑफ इस्लाम ले आएंगे और फिर लड़ाई हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि दुनिया न्यूज नहीं पढ़ती? इंडिया वाले हमारी न्यूज नहीं पढ़ता कि हमारे घरों में क्या हो रहा है, हमारी सड़कों पर क्या हो रहा है, क्या खाना जंगी के हालात है? आपको क्या लगता है लोग इसको यूज नहीं करेंगे हमारे खिलाफ? वो जो कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले, आप ये लड़ाइयां ना करें तो लोग यूज भी नहीं करेंगे। उनको मार्जिन ही क्यों मिले हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करने का? वो इसलिए सक्सेसफुल होते हैं बार बार क्योंकि हम अपनी जड़ें काटते हैं एक दूसरे की। इधर हम खुद रिलीजियसली कंफ्यूज हैं भाई, और ये हिंदुओं का भी यही हाल है। उधर हिंदुत्व मूवमेंट कुछ और कर रही है, टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई कर रही है आधी अवाम इसके खिलाफ है। शाहरुख खान को बीच में ले आओ, फिर इंजीनियर मिर्जा किसी मुफ्ती से लड़ रहा है, फलां मुफ्ती किसी और से लड़ रहा है, और जाकिर नाइक सारे नॉन मुस्लिम्स को गलत साबित करके बहुत अच्छा फील कर रहा है, हमें अच्छा फील करवा रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा है। तो अगर आपने डिबेट में किसी को हरा के अच्छा फील करना है तो फिर रहो इसी गंद में, काटो एक दूसरे के गले। अच्छा भला टूर्नामेंट का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने यार। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर का मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर का मसला नहीं है। ये इंडियन पाकिस्तानी देसी अपने अपने मजहब लेके दुनिया में जहां भी चले जाए, यूके में भी आ जाएं, इधर भी रिलीजियस फैमिलीज एक दूसरे को ना इस वजह जज कर रही होती हैं कि भाई आप शराब तो नहीं पीते, आप सुअर का गोश्त तो नहीं खाते। अब बंदा शराब पीता भी हो ना, उसने झूठ ही बोलना है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। फेक जिंदगियां गुजार गुजार के मैं तंग आ गया हूं भाई। आपने कभी एथीस्ट के साथ बैठ के गुफ्तगू किया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा है? नहीं जी, जिधर एथीस्ट नजर आए उसको मार दो, गालियां दो, अहमदी नजर आए उसको मार दो, शिया कहते हैं सुन्नी को मार दो, सुन्नी कहते हैं शिया को मार दो। हजारा वाले एम ही मरी जा रहे हैं शिया के नाम पे। तुम लोगों को लगता है ये सच नहीं है? दुनिया तो यूज करेगी इसको हमारे खिलाफ। आपको बस ये कि जिस मकतबा फिक्र के घर के अंदर आप पैदा हो गए हैं ना, वही सबसे अच्छा है भाई। भाड़ में चले जाओ। मुसलमान तो इस इल्यूजन में है कि अंग्रेजों से हम इसलिए भी बेहतर है क्योंकि हमारे खतने हो जाते हैं बचपन में। हम अंग्रेजों से इसलिए बेहतर है जी कि हम पोटी करने के बाद टिश्यू यूज नहीं करते, हम पानी यूज करते हैं। हम बेहतर है। हम बेहतर क्या होता है यार? मतलब अगर तुम मुझसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अरबी में मुझसे सलाम करोगे तो क्या मेरे ज़हन में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत आला दर्जे पर चला जाएगा सिर्फ अरबी में सलाम करने की वजह से? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इंसान का कैरेक्टर इज नॉट डिफाइंड बाय योर रिलीजियस बिलीफ्स, बाय योर एकेडमिक डिग्रीज, बाय योर फैमिली स्टेटस, बाय द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न और बाय योर नेशनैलिटी। आपका इखलाक इन सब चीजों से बियॉन्ड होता है। इधर हमारे यहाँ कोई MBBS कर ले गलती से तो उसके बाद पूरी जिंदगी उसके गर्दन से सरिया नहीं जाता। जिना मैं बेहतर हूं, मैंने MBBS किया हुआ है, बाकी प्रोफेशन से बेहतर हूं, ये तो मेंटालिटी है हमारी। जितने करप्ट और हिपोक्रेटिकल डॉक्टर मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में, मैंने बहुत बड़े बड़े मुसलमान भी देखे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, एक दूसरे की टांग काटने वाले, लेग पुलिंग करने वाले इनसिक्योर बास्टर्ड्स। आई वाज वन ऑफ देम। और मैं ये समझता था कि मैं मुसलमान हूं तो मैं सबसे बेहतर हूं। बाद में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ बैठ के पता लगा भाई ये चीजें तो मैटर नहीं करती, ये तो आपका इखलाक इन सब चीजों पे मैटर ही नहीं करता। अंदर से मैं जेलस, इनसिक्योर कुत्ते का बच्चा हूं और बाहर से मैंने इस्लामी लिबादा उड़ा हुआ है। जी मैं जुम्मे की नमाज पढ़ता हूँ, मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ तो मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। भाड़ में गए यार ऐसा अच्छा बच्चा। इस तरह की प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन ने हमें सिर्फ फेक जिंदगियां दी हैं। आप इसको माने या ना माने, अपने गिरेबानों में झांकें। और प्लीज एक स्पोर्ट रह गई है अगर पूरी पाकिस्तान के अंदर जिसको मैं इंजॉय करना चाहता हूं, उसमें भी आप रिलीजन को ना बीच में ले आए। आपको इस्लाम की बालादस्ती चाहिए, आप करें, अपना करें, आप क्रिकेट को बीच में ना लेके आए। हिंदू सारे मोहम्मद शामी के पीछे पड़ गए हैं, कोहली की बच्ची को रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। इस तरह सोचता है ये हाइपर रिलीजियस माइंड। अगर आपको इसको मॉडरेट और टेम करना ना आए अपने आप को, एंड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स वी आर द सेम, एक्सेप्ट इट। शिट है हर चीज। मतलब वकार यूनुस ने वो चवल मारी थी कि रिजवान का सजदा करना इंडिया के खिलाफ मेरे दिल के बहुत करीब है। तो दानिश कनेरिया जो हिंदू है, जिसने इतनी विकटें ली है पाकिस्तान की तरफ से, उसको कितना बुरा लगा होगा। वो तो अच्छी बात है वकार यूनुस ने अपोलोजाइज कर लिया है, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन ये बातें आपने करनी क्यों होती हैं? आपका मजहब आप तक क्यों नहीं रहता? आपको किस बात का जोम है एक खास मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने पे? आपका कोई भी रिलीजन हो, आपके पर्सनल वर्जन ऑफ योर रिलीजन का मकसद अगर सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनाना नहीं है ना, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने ये सीखा अपनी जिंदगी में। मोहम्मद रिजवान को अगर अपने वर्जन ऑफ रिलीजन से अच्छा परफॉर्म करने की ड्राइव मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, तो गुड फॉर हिम। मैं क्या करूं उस चीज का? मुझे उसकी परफॉर्मेंस चाहिए। नॉन मुस्लिम कंट्रीज आपसे बेहतर क्रिकेट खेल जाती हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस में इस्लाम का कितना रोल है ये बताएं ना।
आपकी शादियां तबाह होती हैं सुन्नी शिया के मसलों की वजह से। अरइयों ने अरइयों में करनी है, जट्टों ने जट्टों में करनी है। सैयदों का अपना ही स्वैग खत्म नहीं होता। ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। पूरा मुल्क डबो दिया सिर्फ मजहबी लड़ाइयों की वजह से। एक रिलीजन में 6-7 सब रिलीजन बन चुके हैं। भाई मैंने तो ये सीखा, हर बंदे का अपना पर्सनल रिलीजन है। आप जितना डीप जाएंगे आप उतने रोले में पड़ेंगे। इतने के अच्छे मुसलमान बन जाए कि आप किसी को हर्ट ना करें अपनी पर्सनैलिटी की तरफ से। बाकी आपका, आपके अल्लाह का, आपके भगवान का मामला है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके बिलीफ्स क्या है। अगर आपको बहुत चुल हो रही है कि मैंने अपना अकीदा बताना है कहीं आके, तो ये आपका मसला है। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हेन यू टेल योर रिलीजियस बिलीफ्स to someone, it's like farting in public. You feel like you did a good thing by letting it out of you, but nobody likes it. एंड पे सबको बो ही आती है आपसे। यही हो रहा है भाई। पूरा मुल्क एक दूसरे की बदबुएं सूंघ रहा है यार। लोगों को अच्छी हवा में सांस लेने के लिए दूसरे सेकुलर मुल्कों में जाना पड़ता है कि यहाँ पर हमें कोई जज नहीं करेगा। वी कैन बी आवरसेल्व्स, वी कैन वॉइस आवर ओपिनियंस विदाउट गेटिंग किल्ड। सफोकेशन नहीं है यार यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मेरे चैनल पे कम से कम किसी ने आके अगर ये डिबेट शुरू की कि फलां चीज हराम है, फलां चीज हलाल है, मैं उसको ब्लॉक करूंगा। मेरे में बिल्कुल टॉलरेंस नहीं रही अब इन चीजों के लिए। आपको मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही हैं, चुभ रही हैं, आपने मेरे पेज को रिपोर्ट करना है। 1000 दफा करें, करोड़ दफा करें, मेरा पेज बंद हो जाएगा, मैं दोबारा शुरू कर लूंगा। कोई जल्दी नहीं है मुझे बहुत ज्यादा जल्दी मशहूर होने की। आराम आराम से हो जाएंगे, कोई बात नहीं। रिस्क अल्लाह के हाथ में, वो कहीं से भी आ जाएगा। इधर से नहीं आ रहा, कहीं और से आ जाएगा। लेकिन मैं मजहबी बुलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। अब पहले मेरी यूनिवर्सिटी के 5 साल जमीयत ने तबाह कर दिए मुझे बुली कर करके मजहब के नाम पे। नाउ आई एम डन। अब मैं दोबारा नहीं करने दूंगा किसी को। ये अपने दिमागी फतूर अपने पास रखो यार। हमने इधर अपनी अच्छी जिंदगियां करनी है कि हमने अपने आप को अच्छा मुसलमान साबित करने के लिए लड़ाइयां करनी है। भाड़ में जाओ यार सारे मेरी तरफ से। क्रिकेट तबाह कर दी मेरे लिए।